भारत के आज के गांधी जी, आज के हमारे जो महान योद्धा हैं, जो पैदल चल के और अन्य लद्दाख के मूल निवासियों के साथ चल के दिल्ली पहुँचे हैं, सोनम वांगचुक जी, उनके हाल पूछने, उनकी आरती उतारने, उनको भावनाएं देने सिटीजन एक्शन ग्रुप ऑफ इंडिया और अन्य बहुत साथी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और मैं प्रार्थना करूँगा आपसे कि आपका क्या संदेश है। आप यहाँ इतनी दूर आई हैं आज, तो आपके इस भाव क्या है वो जो आपको खींच के लाया है आज? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ, मैं कोई ज़्यादा दूर से नहीं आई। दूर से तो सोनम वांगचुक जी आए हैं, लद्दाख से आए हैं, दिल्ली की सरकार से, दिल्ली जो देश की सरकार है उससे कुछ यहाँ पर आई हूँ। और बस यही लोगों से भी यही विनती है कि अगर लद्दाख ही नहीं रहेगा तो क्या, प्रकृति नहीं रहेगी, लद्दाख नहीं रहेगा, पेड़ जंगल नहीं रहेंगे तो इंसान का तो सर्वनाश निश्चिंत है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ काम नहीं आएगा, तो बस वैसे के वैसे पड़ा रहेगा। आपने लद्दाख की भी लड़ाई लड़ी है। आप अगर देखोगे जिन देश के पास नेचुरल नहीं था, नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं था, वो अब प्रकृति को बनाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे। और हमारे पास जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, हम उसी बर्बाद करके विकास कर रहे हैं। हम तो आपके अनुसार ये विकास नहीं, विनाश है? हमारे पास सब कुछ ही था जो हम बर्बाद कर रहे हैं बस। और आपने लद्दाख की लड़ाई लड़ी है, आपने हसदेव के जंगलों की लड़ाई लड़ी है, आपने वाहनों के पोल्यूशन स्कैम को भी लड़ाई लड़ी है। तो आज ये क्या चल क्या रहा है हमारे देश में कि जगह जगह हर जगह जंगल काटे जा रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारी प्रकृति है, हिमाचल नष्ट कर दिया, जोशीमठ नष्ट कर दिया, देहरादून के जंगल सर्वनाश कर दिए, हसदेव के जंगल सर्वनाश हो रहे हैं, अभी गाज़ियाबाद के जंगल सर्वनाश हो रहे हैं, अंडमान के सर्वनाश हो रहे हैं, उड़ीसा के, केरला के, अरुणाचल के, मणिपुर के। ये चल क्या रहा है? मतलब हमारे देश में ये किस प्रकार का विकास है कि सब प्रकृति को पूंजीपतियों के द्वारा सर्वनाश करवाओ और देश को बताओ कि अब विकास आ गया, विकास आ गया। यही समझ नहीं आ रहा था। एक मूवी देखी थी, उसमें वो सिलेंडर लेके हीरोइन जो रहती है वो घूम रही थी, ऑक्सीजन का सिलेंडर। लगता है यही हमारा फ्यूचर था। वो मूवी इसीलिए दिखाई गई कि हमें भी फ्यूचर में ऐसे ही सिलेंडर ऑक्सीजन का लेकर, क्योंकि जैसे प्रकृति बर्बाद हो रही है तो वही नौबत आने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताया आपने कि अगर प्राण वायु ही नष्ट हो जाएगी सर, तो प्राण ही नष्ट हो जाएंगे तो किस बात की ज़िंदगी और क्या। हमारे समक्ष हमारे भाई जी हैं जो 17 दिन से पैदल कवरेज करते हुए सोनम जी के साथ आ रहे हैं, और उन्होंने तो बहुत करीबी से ये पूरा मतलब मूवमेंट को समझा है, देखा है। आप अपने गहराई से सर हमें इसका समझाइए, निचोड़ कि आपने क्या देखा इस 17 दिनों में। मेरा नाम सुभाष चंद्र झा है और मैंने जो है सोनम सर को जो है पांग घाटी लद्दाख से जो है ज्वाइन किया था उनके पैदल यात्रा के 10वें दिन। और दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में बात करने से ज़्यादा मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ख़ासतौर पे जो है इस देश के जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जो सोनम सर जो है खाली एक व्यक्ति या एक व्यक्तित्व नहीं है। सोनम सर जो है अपने आप में एक सामाजिक संस्थान है, और उस सामाजिक संस्थान से जो है हम सब के लिए कुछ ना कुछ जो है उनके बास्केट में, मतलब बच्चे, बूढ़े, जवान, सब के लिए कुछ ना कुछ है। तो वो जो लेह और लद्दाख के पर्यावरण की जो लड़ाई लेकर के जो है, ख़ास तौर पे जो है इसमें थोड़ा सा जो है राजनीतिक पुट भी है 6 शेड्यूल की जो है मांग को लेकर, जो कि सत्ताधारी पार्टी ने पिछले 4-5 साल पहले वादा किया था लेह और लद्दाख को जो है 6 शेड्यूल का। तो 6 शेड्यूल के बारे में जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोटे उसमें यदि एक लेमैन यदि समझना चाहे कि 6 शेड्यूल क्या होता है, तो 6 शेड्यूल ये होता है कि जैसे आप अपने घर को जो है जितने अच्छे तरीके से समझते हैं, आप अपने घर को जिस तरह से मैनेज कर सकते हैं, कोई बाहर का आदमी या कोई दूसरा आदमी आपके घर को जो है मैनेज नहीं कर सकता। तो 6 शेड्यूल जो है जनजातीय जो किसी भी क्षेत्र में जहाँ 50% से ज़्यादा जो है ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जनजातीय लोग रहते हैं, वो 6 शेड्यूल जो है उनको गारंटी देता है उनकी जो है सभ्यता, संस्कृति और नेचुरल तरीके से प्रकृति के साथ जो है सामंजस्य बिठाते हुए, जैसे वो हजारों साल से अपना जीवन जीते रहे हैं, उस जीवन की कला को जो है अक्षुण्ण रखने का जो है शक्ति देती है 6वां शेड्यूल। तो जब लोग पढ़ते नहीं हैं, उनको पता ही नहीं है 6वां शेड्यूल है क्या, तो 6वें शेड्यूल में ही जो है लेह और लद्दाख की जो सारी जो समस्याओं का समाधान होता है, जिसमें पर्यावरण भी एक बड़ा मुद्दा है, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो धारा 370 हटाने के बाद जो वहाँ पर धारा 370 जब लगी हुई थी जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में, उस समय कोई भी बाहर का व्यक्ति जो है वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकता था। जैसे आज
आज भी आप हिमाचल प्रदेश में जो है एक 118 नंबर का कोई कानून लगता है, उसके तहत जो है कोई बाहर का, हिमाचल प्रदेश से बाहर का व्यक्ति वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकता। तो धारा 370 हटने के बाद जो है वहाँ पर जो लैंड प्रोटेक्शन का जो हक चला गया जो है लेह लद्दाख का, और चूँकि जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में जो है टूरिस्ट जाते हैं, तो एक बहुत जो है बाहर के लोग जो है वहाँ पर जो है ज़मीनों में इन्वेस्टमेंट करने लगे, और जो वहाँ के उनकी सभ्यता, कल्चर और उनके जो रहन सहन को रिस्पेक्ट नहीं करते। और जो नेचुरल रिसोर्सेज जो पे जो निगाह लगी हुई है उद्योगपतियों की, ख़ास तौर पे जो है उद्योगपतियों की जो निगाह लगी हुई है उस को जो है बैकडोर से जो है उस प्राकृतिक संसाधनों को जो है कहीं लूटने की तैयारी है। बहुत और सुंदर सर, आपने जड़ पे वार किया, क्योंकि मैं आपसे अगला प्रश्न यही पूछने वाला था कि ऐसा क्या कारण है कि सरकार इनको शेड्यूल 6 नहीं दे रही है, और आपने बता दिया कि पूंजीपतियों के लालच और संसाधन पे कब्जा करने की वजह से वो उनको नहीं दे रहे हैं। मेरे को सर इससे जोड़ते हुए एक प्रश्न आपसे और पूछना है कि भारत के जितने भी मूल निवासी क्षेत्र हैं और मूल निवासी आदिवासी हैं भारत के, जैसे कि हमारे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, केरला हो गया, अंडमान हो गया, लद्दाख हो गया, अरुणाचल हो गया, और भारत के बाहर के सारे मूल निवासी, चाहे वो आप लैटिन अमेरिका चले जाइए, वेनेजुएला, आपका कोलंबिया, चिले, अर्जेंटीना, आप साउथ ईस्ट एशिया चले जाइए, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, आप अफ्रीका चले जाइए, आप न्यूजीलैंड चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए। सर क्या कारण है कि इस समय सृष्टि के सारे मूल निवासियों पे इकट्ठे अटैक हो रहा है, जब में आ रहे हैं? क्या कारण है इसका सर? इसका कारण है जो हम जिसको विकास जो मान करके बैठे हैं आप, जो इसकी जो हमारे जो कैपिटलिज्म की जो व्यवस्था है, जो जिसके अंतर्गत जो है कंज्यूमरिज्म आता है, तो ये कंज्यूमरिज्म जो है ना, ये सब खा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमको बिजली की ज़रूरत नहीं है, सड़क की ज़रूरत नहीं है, पानी की ज़रूरत नहीं है, मगर जो है क्या कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा जो ज़रूरत हमारी जो हो गई है ना, वो जो है हमारे इन जो है जो हमारे जो मतलब विकास जो हमारा विनाश बन रहा है, वो इसलिए बन रहा है कि हमारी जो है जीवन शैली जो है अचानक से जो है ख़ास तौर पे जो कैपिटलिज्म की वजह से जो है उपभोक्तावाद जिस तरह से बढ़ा है, उसकी वजह से हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और ये ज़रूरतें जो है बिल्कुल सुरसा के मुंह के जैसी हैं, इसको आप जितना भरोगे वो उतना खुलेगा, तो ये जो है कभी भी जो ख़त्म होने वाली वो नहीं है। तो ये समय आ गया है जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्गों का जो समय था, जो कहते थे बैक टू बेसिक जाने, बैक टू बेसिक, तो ये एक कॉल है, अब लौट चले। अब लौट चले। मैं भी ये संदेश हर एक को देता हूँ, अब लौट चले। और झा साहब ने एक बहुत इम्पोर्टेंट अभी बात बोली है कि जो हमारे बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, वो प्रकृति मतलब नेचुरल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए थे, और आज हमें ज़बरदस्ती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा जा रहा है इन डिजिटाइजेशन के द्वारा, गैजेट्स के द्वारा, टीवी के द्वारा, स्मार्टफोन के द्वारा, OTT के द्वारा, और हमें नेचर से दूर किया जा रहा है। सिर्फ 2 मिनट का और समय आपका मैं लूँगा, हाँ, क्योंकि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश आप देखेंगे पूरा हरा भरा क्षेत्र है, बहुत वहाँ पर पेड़ है, वहाँ पे आपको किसी तरह की सांसों की समस्या नहीं होती, क्योंकि पेड़ जो है वो ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, ठीक है। मगर जैसे ही आप अटल टनल क्रॉस करते हो, तो जो है जैसे लेह लद्दाख और लाहौल स्पीति के क्षेत्र में आप जाते हो, तो आप देखते हो वहाँ सूखे पहाड़ हैं, वहाँ का जो क्लाइमेट है उसमें जो है पेड़ भी नहीं जो है पनप पाता है। तो और जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ते हो, ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, आप हांफने लगते हो, आपको नौसिया होता है, आपको सर दर्द होता है। तो इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि एक तरफ हिमाचल अटल टनल के एक तरफ जो है पूरा जो है ऑक्सीजन का भंडार है, और एक तरफ जो यहाँ पे सूखे पहाड़ है, वहाँ पर जो है ऑक्सीजन की कमी है। तो ये एक लाइव एग्जाम्पल है इन सब बातों का, कि अब हमको ये तय करना है कि हमको जो ऑक्सीजन इन पेड़ पौधों से लेना है या ICU में सिलेंडर के द्वारा। तो ये हमें ये अपने मानक तय करने पड़ेंगे विकास के, और थोड़ा सा जैसा कि सोनम वांगचुक कहते हैं कि हम थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल में जो है बदलाव ला करके जो है भी प्रकृति को जो है बचा सकते हैं। वो भी यही कहते हैं कि जो ज़रूरतें जो है अपनी जगह पे हैं, और उसमें कुछ जो है खासतौर पे लेह और लद्दाख जो है सीमावर्ती क्षेत्र है, पाकिस्तान और चीन का बॉर्डर वहाँ पे लगता है, और बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है। तो वहाँ पर कुछ इस तरह के मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर रक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है, जिसका सोनम वांगचुक सर कभी विरोध नहीं करते। मगर जो ये अनाप शनाप जो मतलब चीज़ें हैं, अब वहाँ पर जो है 13,000 मेगावाट का जो है एक सोलर प्लांट लगना है, वो उस जगह पे लगना है जहाँ पर जो है वहाँ की
3-4 कम्युनिटी जो है वो पशुपालन के ऊपर निर्भर है। तो वो पशुपालन के लोगों का जो है वो चारागाह जो है जाने वाला है। तो आप सोचिए कि अब उनके जो है सर्वाइवल की जो है मतलब वो हो गई है कि वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे, क्योंकि उनको जो है चारागाह के लिए आगे जाने नहीं दिया जा रहा है जहाँ पे सोलर प्लांट जो है लगाने की हुई। दूसरा एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यदि आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा जब कारगिल का जो युद्ध हुआ था तो कारगिल के युद्ध की जो पहली सूचनाएं इंटेलिजेंस को आई थी वो चरवाहों के जो है प्रजाति की वो से आई थी। वो दूर तक अपने जानवरों को जो है चराने के लिए लेकर के जाते हैं। तो उन चरवाहों ने जो है सबसे पहले नोटिस किया कि जो है कि दुश्मन देश की जो लोग जो है हमारी सीमा में हैं। तो ये जो चरवाहे हैं वो खाली चरवाहे नहीं है, ये हमारे देश की इंटेलिजेंस के जो है कान है। और यदि ये सीमावर्ती LAC तक जाते हैं ये लोग जो है एक्चुअल लाइन ऑफ इसी के साथ जुड़ता जुड़ता मैं एक बात आपका शुभ नाम? मैं एक मोहम्मद हसन तमन्ना, मैं कारगिल से हूँ। मैं इसी के साथ जुड़ता जुड़ता एक बात कहूँगा कि उस वक्त उससे पहले भी 75 में भी आज भी मतलब आज़ाद कश्मीर रेडियो स्टेशन से एक ये आता है उनके मान लो गीत बोलो या तराना जैसे बोलो, वो आज भी करगिल के वासियों को करगिल वाला तीनों शैतान दीन है ना उनको ईमान की एक ये उनका एक तिरंगा बोलो या पता नहीं क्या है वो आता है। मालूम उस वक्त 75 में भी उन्होंने जामिन उस वक्त 75 में भी करगिल के ऐसी चरवाहों ने अपने देश की फौजियों को रास्ता दिखाया था। रास्ता दिखाया भाई यहाँ से पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पे तो उस वक्त उनको पीछे कर दिया था। उस वक्त से लेकर आज भी आप आज़ाद कश्मीर रेडियो से आज भी करगिल वालों को इस तरह से देखा जाता है पाकिस्तान से करगिल वाला तीनों शैतान देखे। लेकिन हमारे कौम के लोग हमारे बुजुर्ग लोग आज भी ज़मीन का एक टुकड़े के लिए आज भी जान देने के लिए तैयार है। लेकिन आज क्या हो गया हिंदुस्तान को, अभी मैं अपना एक बैनर लेके आया हूँ कि इतने पीसफुल से जिनके बहुत बुजुर्ग औरतें मर्द सब जिनके पाँव में छाले पड़े हैं वो पिछले महीनों से चल के यहाँ चंडीगढ़ तक आया। चंडीगढ़ से फिर थोड़ा आगे आके यहाँ हरियाणा में कोई इलेक्शन की ये जो था उसको मद्देनज़र रखते हुए बॉर्डर तक आया। बिल्कुल पीसफुल ये था एक हमारा बात पहुंचाने के सरकार तक। लेकिन हम ताज्जुब होते हैं कि जो डेमोक्रेसी की जो पिलर जो आज हमें दिखाई नहीं देता है, हम अनसेफ हो रहे हैं, मतलब हमारे कोई भी बात सुनने के तैयार नहीं है। मैं आपकी बात के साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि हम कितना असंवेदनशील हो चुके हैं समाज में लोग। हम शहर में रह के इतने असंवेदनशील हो चुके हैं। क्या हो गया अंधे हो गए। इनसेंसिटिव मानो इंसानियत की कोई इंसानियत नष्ट हो गई है हमारे अंदर की। हाँ चीज़ ही नहीं रहेगी। आज जिसकी मन में जो बात है वो कह सकते हैं। और जो समाज के लिए जैसे हमारा सोनम वांगचुक जो बिल्कुल हिंदुस्तान के वासियों के लिए न कि लद्दाख के लिए पूरा हमारे दिल्ली तक के लिए बिल्कुल मैसेज दे रहे हैं। भाई अगर यहाँ से ये ख़त्म हो रहा, मैं खुद को पता मेरा अभी उम्र 45 प्लस हो गया। मुझे पता है जब हम छोटे होकर खेलते थे हमारे घुटनों तक हमारे बर्फ होते थे, हम इस तरह फंसते थे, इस तरह निकलते थे। लेकिन आज हमारे पाँव की जूतियाँ तक भी मतलब बर्फ में नहीं ये पिघल गया, मतलब इतने बर्फ भी बिल्कुल कम हो गया। लेकिन सोनम वांगचुक जी जो बिल्कुल जो एक इनिशिएटिव लेके लोगों को ये समाज में ये बात फैला रहे हैं, उनको भी बताने को मतलब बंद है, ये मतलब अंधे हो चुके हैं। तो मैं हुकूमत से यही अपील करना चाहता हूँ, लद्दाख अपने लिए नहीं जी रहे, लद्दाख पूरे हिंदुस्तान के लिए जी रहे। जी 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 थ्रू और आपके भी थ्रू आप दोनों ने एक बड़ा अच्छा इनडायरेक्ट पॉइंट भेजा कि शहरवासियों के कंज्यूमरिज्म की वजह से और अंधेधुंध मतलब और की जो हमारी वो लालसा और लालच है उसकी वजह से लद्दाख सफ़र कर रहा है, लद्दाख के वासी सफ़र कर रहे हैं, उसी की वजह से हसदेव सफ़र कर रहे हैं, जंगल कट रहे हैं हमारे। अगर हम शहर वाले थोड़ा अक्लमंदी से कंज्यूमरिज्म करें, अक्लमंदी से ऊर्जा का इस्तेमाल करें, एनर्जी का इस्तेमाल करें तो शायद कुछ बचा पाए। लेकिन जो ये कंपनी राज है, ये कंज्यूमरिज्म को मल्टीप्लाई करता जा रहा है। तो असली शैतान कौन है हमारा असली शैतान है कंपनी राज। कंपनी राज ही सबको इस रास्ते लेके जा रहा है। हमें कंपनी राज से लड़ना होगा।